हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग 2025-26 की प्रमुख नियुक्तियां के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसके बारे में, स्पीडी का जो करंट अफेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देश के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है, लेकिन वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में अजय मानिक राव खानविलकर जो है हमारे लोकपाल हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं। कौन है? तो सीडीएस है। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो है कौन है? विशाल बी शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। एनएस राजा सुब्रमणी ये जो है वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। कृष्णा स्वामीनाथन जो है नौसेना, भारत के नौसेना अध्यक्ष जो है कृष्णा स्वामीनाथन वर्तमान में हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो है ये विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे? विशाल बी शर्मा को। फिर पर्वत नेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र के भारत में अस्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो पर्वत नेनी हरीश है। खालिद एल एनानी यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो खालिद एल एनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में खाबी लेम को नियुक्त किया गया है। पाधा लक्ष्मी जो है ये यूएनडीपी के सद्भावना राजदूत कौन हो जाएगा? तो पाधा लक्ष्मी। और वही यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन हो जाएगा? तो खाबी लेम। और डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक जो कौन है? तो सौम्य स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में बोला गया कि राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे? करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। खानवी लेम जो है यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? तो खाबी लेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश हैं। विशाल बी शर्मा है यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल भी शर्मा। और यूनिसेफ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वत नेनी खाबी लेम। और संयुक्त
राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन? पर्वतनेनी हरीश है। अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि भारत के लोकपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के लोकपाल के रूप में अभी वर्तमान में किसे? तो अजय मानिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। फिर है पाले गंगा रेड्डी। पाले गंगा रेड्डी कौन है? तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो पल्ले गंगा रेड्डी। पिनाकी चंद्र घोष भारत के फर्स्ट लोकपाल, भारत के पिनाकी चंद्र घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पाले गंगा रेड्डी है। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव, फर्स्ट महिला विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी राणा है। जयतेंद्र राघवेंद्र ये ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन है? तो जयतेंद्र जोशी हैं। कौन है? जयतेंद्र जोशी। अटल इनोवेशन, अटल इनोवेशन के निदेशक कौन है? तो अटल इनोवेशन के निदेशक दीपक बगला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। किसे? तो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन WHO का मुख्य वैज्ञानिक, WHO का मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन हो जाएंगे? जयतेंद्र राघवेंद्र जोशी, दीपक बगला। अटल इनोवेशन, अटल इनोवेशन के प्रमुख कौन है? तो दीपक बगला है। फिर आगे आते अभिजीत सेठ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजीत सेठ हैं। कौन? फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गेनार्डो गोलोबकिन। कौन? गेनार्डो गोलोबकिन जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभिजीत सेठ को नियुक्त किया गया है। दीपक बगला कौन है? तो अटल इनोवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो दीपक बगला हैं। फिर 12 में बोला गया है कि अटल इनोवेशन के निदेशक कौन है? तो अटल इनोवेशन के निदेशक हो जाएंगे कौन? दीपक बगला। कौन? दीपक बगला। और आशुतोष गोवारिकर जो है, आशुतोष गोवारिकर 97 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक है। 97 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन है? तो आशुतोष गोवारिकर है। फिर है कौन सा?
13 में बोला गया वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष के रूप में गेनाडो गोलोबकीन, किसे? गेनाडो गोलोबकीन को नियुक्त किया गया है। भरत सिंह चौहान राष्ट्रमंडल शतरंज के राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भरत सिंह चौहान है। कौन? भरत सिंह चौहान है। 14 नंबर में आते हैं। 14 नंबर में बोला गया है राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? अनुग्रह नारायण दास। कौन है? तो अनुग्रह नारायण दास है। लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया रक्षा लेखा महानियंत्रक के कौन नियुक्त हुए हैं? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कौन? तो अनुग्रह नारायण दास। कौन? अनुग्रह नारायण दास। 57 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष निदेशक कौन है? तो आशुतोष ग्वारिकर हैं। कौन है? तो आशुतोष ग्वारिकर के रूप में। संजय जमुआर सीईओ दिल्ली मेट्रो के सीईओ कौन है? तो संजय जमुआर बने हैं। अब आगे आते हैं। 16 में बोला गया 97 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक। 97 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन है? तो आशुतोष ग्वारिकर है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जमुआर हैं। सीईओ शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। कौन? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। दिलीप कुमार मुख्य सतर्कता अधिकारी सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन है? तो दिलीप कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के प्रथम सीईओ के रूप में कौन हो जाएंगे? तो ये संजय जमुआर हैं। अब दिलीप कुमार जो है SAIL सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर है रथेंद्र बसु जो है ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रथेंद्र बसु को नियुक्त किया गया है। किसे? तो रथेंद्र बसु को। आर मुकुंदन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आर मुकुंदन है। 18 में बोला गया सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया
है। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति है। सौरभ विजय जो है उदई के सीईओ जो है सौरभ विजय। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। 19 में आते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। एन.एस. राजा सुब्रमण्य जो है ये कौन है? तो वर्तमान में अभी भारत के सीडीएस हैं। कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन है। धीरज सेठ जो है थल सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो धीरज सेठ है। 20 में बोला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीसरा सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरा सीडीएस के रूप में एन.एस. राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कृष्णा स्वामीनाथन, नौसेना अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित उप प्रमुख जो है वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो आशुतोष दीक्षित है। कौन? आशुतोष दीक्षित है। 21 में बोला गया है कि भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। किसे? कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। किसे? तो कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर मुकुंदन है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आर मुकुंदन है। सौरभ विजय उदई के जो है अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ विजय है। और रथेंद्र बसु वेस्ट बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। 22 में बोला गया भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर मुकुंदन है। रथेंद्र बसु वेस्ट बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उदई के अध्यक्ष उदई के सीईओ सौरभ विजय बने। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। 23 में बोला गया पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथेंद्र बसु बने हैं सौरभ विजय। उदई के सीईओ सौरभ विजय बने। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। और लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम बने हैं। उदई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उदई के सीईओ के रूप में सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। और डीआरडीओ अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के अध्यक्ष वरुण भारद्वाज जो है सीबीएसई के कौन है? तो सचिव। अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लोखंडे प्रशांत सीताराम। सचिव पूछेगा तो सीबीएसई के कौन हो जाएगा? वरुण भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह है। सीबीएसई के सचिव जो है कौन है? वरुण भारद्वाज है। लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है सीबीएसई के
अध्यक्ष हैं आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित है उप प्रमुख। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? आशुतोष दीक्षित हैं। अब आते हैं 26 में बोला गया सीबीएसई के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है और वरुण भारद्वाज है जो सीबीएसई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ थल सेना प्रमुख के रूप में धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। 27 में बोला गया सीबीएसई के सचिव के रूप में वरुण भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ थल सेना अध्यक्ष के रूप में धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। सैबल चटर्जी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सैबल चट्टोपाध्याय जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ हैं। कौन? तो धीरज सेठ हैं। फिर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सैबल चट्टोपाध्याय। महेश दीक्षित आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? तो महेश दीक्षित बने हैं। 29 में बोला गया है भारतीय थल सेना के 31वें अध्यक्ष। तो भारतीय थल सेना के 31वें अध्यक्ष के रूप में धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। सैबल चटर्जी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैबल चटर्जी। महेश दीक्षित आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो महेश दीक्षित भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो तुषार मेहता हुए हैं। 30 में बोला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। महेश दीक्षित आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक जो है महेश दीक्षित है। कौन है? तो महेश दीक्षित है। तुषार मेहता महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी के रूप में दोबारा नियुक्त कौन हुए? तुषार मेहता। आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबी के निदेशक के रूप में महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोबारा से तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया है। भारत के सेना उप प्रमुख कौन है? तो भारत के सेना उप प्रमुख जो है कौन है? तो ये संदीप जैन है। स्पेशल प्रोटेक्शन एसपीजी के निदेशक कौन है? तो एसपीजी के निदेशक के रूप में अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक क्वेश्चन गलत है। इसमें भी ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष
अब आते हैं 42 में। 42 में बोला गया यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत के रूप में पधा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। किसे? पधा लक्ष्मी को। डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो स्वामीनाथन है। खाबीलेम है क्या है? तो यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत है। खाबीलेम जो है यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत है। और विजेंद्र नवनीत जो है डब्ल्यूटीओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विजेंद्र नवनीत है। 43 में बोला गया है डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक के रूप में स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। तो डब्ल्यूएचओ को मुख्य वैज्ञानिक के रूप में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन। खाबीलेम यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन हो जाएगा? तो खाबीलेम हो जाएगा। विजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ का स्थायी प्रतिनिधि जो है कौन हो जाएगा? तो विजेंद्र नवनीत। और संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि कौन हो जाएगा? तो पर्वतनेनी हरीश। 44 में बोला गया वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? तो खाबीलेम है। विजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ का स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि, और डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति है। 45 में बोला गया डब्ल्यूटीओ के स्थायी प्रतिनिधि भारत के। तो डब्ल्यूटीओ के स्थायी प्रतिनिधि भारत के कौन है? तो विजेंद्र नवनीत है। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो पर्वतनेनी हरीश। डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति, और जेडी वेंस 50वें क्रम के अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। फिर बोला गया है 46 में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति है। जेडी वेंस 50वें नंबर के अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। और उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका की जो है वो उषा वेंस है। फिर बोला गया अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया। काश पटेल जो है FBI अमेरिकी जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है? तो काश पटेल बने हैं। 48 में बोला है कि अमेरिका में 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने? तो अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस को नियुक्त किया गया है। काश पटेल FBI अमेरिकी जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है? तो काश पटेल बने हैं। शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन बने हैं? तो शार्ली बोचवे बने हैं, और ये पहली अफ्रीकी महिला है। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन? शार्ली बोचवे बने हैं। 49 में बोला है दूसरी महिला अमेरिका के रूप में कौन जाती है? तो दूसरी महिला अमेरिका के रूप में उषा वेंस को जाना जाता है। काश पटेल FBI अमेरिकी जांच एजेंसी के प्रमुख, शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो शार्ली बोचवे हैं। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है?
तो आशीष खन्ना है। 50 में बोला गया है कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख के रूप में काश पटेल को बनाया गया है। शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शार्ली बोचवे को नियुक्त किया गया है और ये पहली अफ्रीका महिला है जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। आशीष खन्ना ISA इंटरनेशनल सौर एलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 51 में बोला गया है राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महासचिव। तो राष्ट्रमंडल की पहली जो अफ्रीका महिला वो सचिव बनी है, वो कौन बनी है? तो शार्ली बोचवे बनी है। आशीष खन्ना ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे? आशीष खन्ना। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिल्मा रूसेफ। पोप लियो 14 जो है रोमन कैथोलिक के नए पोप के रूप में कौन है? तो पोप लियो 14 नंबर के हैं। 52 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। रोमन कैथोलिक के नए पोप के रूप में पोप लियो 14 को नियुक्त किया गया है। और डेविड साल्वाग्रानी नासा के प्रथम AI अधिकारी AI अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड साल्वाग्रानी जो है नासा के AI प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 53 ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। रोमन कैथोलिक के नए पोप के रूप में पोप लियो 14 को नियुक्त किया गया है। और डेविड साल्वाग्रानी नासा के फर्स्ट AI प्रमुख कौन है? तो डेविड साल्वाग्रानी है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 54 में बोला गया रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने? तो रोमन कैथोलिक के नए चर्च के रूप में कौन है? तो पोप लियो 14 नंबर के बने हैं। कौन? पोप लियो 14। डेविड साल्वाग्रानी नासा के फर्स्ट AI अधिकारी। नासा के फर्स्ट AI अधिकारी कौन है? तो डेविड साल्वाग्रानी। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। कौन? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या। भूपेंद्र यादव अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र यादव। 55 में बोला गया नासा के प्रथम AI अधिकारी। तो नासा के प्रथम AI अधिकारी कौन बने हैं? तो डेविड साल्वाग्रानी नासा के AI प्रथम अधिकारी बने। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल
शांति राजदूत, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है? तो सुकन्या सोनोवाल। भूपेंद्र यादव, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के प्रमुख कौन है? तो भूपेंद्र यादव। जेनिफर साइमंस, जेनिफर साइमंस जो है कहाँ की है? तो ये सूरीनाम, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर साइमंस। 56 में बोला गया राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र यादव। जेनिफर साइमंस, सूरीनाम, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर साइमंस। क्रिसांगी मेसांस, क्रिसांगी मेसांस ब्रिटेन का सबसे युवा सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल, ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल क्रिसांगी मेसांस बनी है। 57 में बोला है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया। जेनिफर साइमंस, जेनिफर साइमंस जो है सूरीनाम, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्रिसांगी मेसांस, क्रिसांगी मेसांस जो है ये ब्रिटेन, ब्रिटेन की पहली युवा सॉलिसिटर जनरल, कौन? सॉलिसिटर जनरल बनी है। सविता भंडारी, सविता भंडारी कौन है? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी है। 58 में बोला गया है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर साइमंस। क्रिसांगी मेसांस, क्रिसांगी मेसांस जो है ये बनी है कहाँ? ब्रिटेन, ब्रिटेन की पहली महिला सॉलिसिटर जनरल। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला। पर साने तकाइची, जापान की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची बनी है। अब है 59 में बोला गया है कि ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल कौन बना है? तो ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल क्रिसांगी मेसांस को बनाया गया है। सविता भंडारी कहाँ की? तो ये नेपाल की सॉलिसिटर बनाया गया है। जापान की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। खालिद एल एनानी, यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में खालिद एल एनानी को नियुक्त किया गया है। 60 में बोला गया नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल, तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सविता भंडारी को नियुक्त किया गया है। जापान की पहली महिला पीएम साने तकाइची। यूनेस्को के अध्यक्ष खालिद एल एनानी। और दीना पावेल मैक कार्मिक, दीना पावेल मैक कार्मिक जो है मेटा के अध्यक्ष के रूप में किसे? दीना पावेल मैक कार्मिक को नियुक्त किया गया है। 61 में बोला गया जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची को बनाया गया है। यूनेस्को के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो खालिद एल एनानी को। दीना पावेल मैक कार्मिक जो है मेटा, मेटा के अध्यक्ष के रूप में किसे? दीना पावेल मैक कार्मिक को नियुक्त किया गया है। और रॉब जेटन, नीदरलैंड के युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉब जेटन, नीदरलैंड के युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉब जेटन को बनाया गया है। 62 में बोला गया यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद एल एनानी को यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में बनाया गया। दीना पावेल
मैककार्मिक, दीना पावेल मैककार्मिक जो है मेटा के अध्यक्ष हैं। कौन है? तो मेटा के अध्यक्ष हैं। रॉब जेटन, रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो रॉब जेटन। और मोतजाबा खेमनाई, खेमनाई जो है ये क्या है? क्या है? तो ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो मोतजाबा खेमनाई। 63 में बोला गया है मेटा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेटा के अध्यक्ष के रूप में दीना पावेल मैककार्मिक को नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड के युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसे? तो रॉब जेटन को नियुक्त किया गया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुतजाबा खेमनाई, बलेंद्र शाह। नेपाल के पीएम कौन बने हैं? तो बैलेंद्र शाह बने हैं सबसे युवा। 64 में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो रॉब जेटन जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। खेमनाई ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मोतजाबा खेमनाई को नियुक्त किया गया है। और बलेंद्र शाह नेपाल के युवा प्रधानमंत्री के रूप में बलेंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। और नबील फाहमी जो है अरब लीग के महासचिव कौन है? तो नबील फाहमी अरब लीग के महासचिव हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मोजताबा खेमनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोतजाबा खेमनाई। बलेंद्र शाह कहाँ? नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नबील फाहमी जो हैं ये बने हैं अरब लीग के महासचिव। कौन बने हैं? तो नबील फाहमी बने हैं। और निजार अमेदी इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो निजार अमेदी इराक के राष्ट्रपति बने हैं। 66 में बोला गया नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे? बलेंद्र शाह को नियुक्त किया गया। नबील फाहमी जो है अरब लीग के महासचिव कौन है? तो नबील फाहमी है। निजार अमेदी इराक के राष्ट्रपति जो कौन है? तो निजार अमेदी है। और मोसाद प्रमुख कौन है? तो रोमन गॉफमैन जो है मोसाद के प्रमुख बने हैं। 67 में बोला गया अरब लीग के महासचिव। तो अरब लीग के महासचिव के रूप में नबील फाहमी को नियुक्त किया गया है। इराक के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निजार अमेदी इराक के राष्ट्रपति। रोमन गॉफमैन मोसाद के प्रमुख के रूप में किसे? रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। और जॉन टर्न्स एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन टर्न्स को नियुक्त किया गया है। 68 में बोला गया है कि इराक के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। इराक के राष्ट्रपति के रूप में निजार अमेदी को नियुक्त किया गया है। मोसाद के प्रमुख के रूप में रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। जॉन टर्न्स जो है एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन टर्न्स को नियुक्त किया गया है। अली फहीम कबी अल जैदी इराक के पीएम के रूप में अली फहीम कादिम अल जैदी है। और इराक के राष्ट्रपति निजार अमेदी है। 69 में मोसाद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोसाद के प्रमुख के रूप में रोफेन गॉफमैन को नियुक्त किया गया। एप्पल के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्पल के सीईओ के रूप में जॉन टर्न्स को नियुक्त किया गया। अली फहीम कदीम अल जैदी इराक के पीएम के रूप में अली फहीम कदीम अल जैदी को नियुक्त किया गया है। और पीटर मैगियार जो है हंगरी के पीएम के रूप में किसने नियुक्त हुआ है? तो पीटर मैगियार। 70 में आते हैं
70 में बोला गया एप्पल के सीईओ कौन बने, तो एप्पल के सीईओ के रूप में जॉन टर्न्स को नियुक्त किया गया है। इराक के पीएम कौन बने, अली फहीम कदीम अल जैदी। कौन, इराक के पीएम अली फहीम कदीम अल जैदी। पीटर मैग्यार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पीटर मैग्यार। और लारा फर्नांडीज को कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लारा फर्नांडीज को नियुक्त किया गया है। इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अली फहीम कदीम अल जैदी। इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अली फली कादिम अल जैदी। पीटर मैग्यार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पीटर मैग्यार को नियुक्त किया गया है। लौरा फर्नांडीज जो है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लौरा फर्नांडीज को नियुक्त किया गया है। और युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में यावेरी मुसेवेनी को नियुक्त किया गया है। 72 में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है, तो पीटर मैग्यार हंगरी के प्रधानमंत्री है। लौरा फर्नांडीज कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन है, तो लौरा फर्नांडीज है। यावेरी मुसेवेनी जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो युगांडा के राष्ट्रपति एवेरी मुसेवेनी है। मेटे फ्रेडरिक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया गया है। 73 में बोला गया कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो कोस्टा रिका की राष्ट्रपति के रूप में लौरा फर्नांडीज बनी है। एवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में एवेरी मुसेवेनी नियुक्त हुआ है। और मेटे फ्रेडरिक्सन जो है ये डेनमार्क के राष्ट्रपति के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया गया है। और हॉन से आंग सुक जो है दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में हॉन से आंग सुक नियुक्त हुआ है। 74 में बोला गया युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, तो युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में एवेरी मुसेवेनी नियुक्त हुआ। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन। हॉन से आंग सुक जो है दक्षिण कोरिया के पीएम के रूप में हॉन से आंग सुक को नियुक्त किया गया है। और अबिया अहमद इथोपिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे आबिया अहमद को नियुक्त किया गया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बनी है। हॉन से आंग सुक कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, तो दक्षिण कोरिया की राष्ट्र प्रधानमंत्री हॉन से आंग सुक बनी है। आबिया अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन बना है, तो आबिया अहमद। और अहमद अल अमीनो लो जो है ये सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में अहमद अल अमीनो लो बना है। 76 दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बनी है, तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बनी है कौन, हॉन से आंग सुक। आबिया अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आबिया अहमद अल अमीन लो कहाँ के है, तो ये सेनेगल के प्रधानमंत्री बना है। और जेनेजा जानसा स्लोवानिया के पीएम जेनेजा जानसा बना है।
इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद बना है। फिर है सेनेगल। सेनेगल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अहमद अल अमीनो लॉ। किसे? अहमदो अल अमीनो लॉ। फिर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेजा जानसा बने हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 79 क्वेश्चन टोटल कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।